गुड इवनिंग सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं दूरदर्शन इंस्टीट्यूट के साथ। जैसा कि अभी हमने देखा कि कल हमने शानदार तरीके से दशहरे को मनाया, और एक अच्छा त्यौहार जो हमारे लिए एक खुशियों का पर्व होता है दशहरा। इस दिन हम लोग कहते हैं कि अच्छाई की बुराई पर जीत हुई, यानी रावण का वध करके श्री राम भगवान सीता माँ को लेकर के लंका से आने के लिए प्रयास करते हैं, और वो आगे दीपावली में आ जा भी जाते हैं। तो इन सभी बातों में हम लोगों ने एक पर्व मनाया। इसी पर्व के बीच जब नवदुर्गा चल रही थी तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग माताओं के विभिन्न रूपों को जान रहे थे। ठीक, तो माताओं के विभिन्न रूपों को जानते हुए, माताओं की कृपा लेते हुए हम लोग आगे बढ़े, और इस सफ़र को हमने दशहरे तक ख़त्म कर लिया। ठीक, तो आप लोगों ने दशहरा मनाया, सभी को शुभकामनाएं रही, परिवारों का आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छे सभी ने परिवार के साथ खुशी का माहौल रहा। लेकिन आप जानते हैं कि उसी बीच में एक और दुखद घटना हुई जो हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखद हुई, और वो घटना थी हमारे माननीय उद्योगपति जी थे रतन टाटा जी। ठीक, जिनका नाम, जिनका काम, जिनकी शालीनता से लोग उन्हें पहचानते हैं। लोग तो यहाँ तक ये भी कह गए कि उनके भरोसे का दूसरा नाम रतन टाटा है। तो देखिएगा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सारी बातें जिनके बारे में चर्चाएं वार्ताएं कर रहे हैं हम लोग। दरअसल रतन टाटा का जो जन्म हुआ था वो मुंबई में हुआ था, और 1937 में मुंबई में उनका जन्म हुआ था। और इसके बाद फिर वो 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, और 2012 में जब उनका 75वां जन्मदिन दिवस था तो वहाँ पर उन्होंने सत्ता को छोड़ने का काम किया, और वहाँ से वो बोले कि अब हम सत्ता को नहीं संभालेंगे, अब हम सत्ता और लोगों में हस्तांतरित करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उपलब्धियाँ, जो उनके पुरस्कार जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में आज हम चर्चाएं वार्ताएं करने के लिए मैं आपके समक्ष हूँ। क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए बनेंगे, हमें पहले क्वेश्चन को भी लेना है। हम लोगों ने देखिए दुख भी जताया था, पर हमारे लिए क्वेश्चन ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है, हमें पढ़ाई करनी है। उसके लिए कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चनों की ज़रूरत है। तो हम उन क्वेश्चनों की आज चर्चाएं वार्ता करेंगे। देखिए, जैसा कि आपने दिखाया थंबनेल में कि क्या उपलब्धियां रहीं, क्या क्या चीज़ें थी जो रतन टाटा जी को विभिन्न देशों द्वारा दी गई। तो वो सारी उपलब्धियां, वो सारे पुरस्कार, उनके बारे में चर्चाएं वार्ताएं करने के लिए आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। तो एक बार आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स भी कर देंगे, और बढ़ेंगे अब शानदार हम अपने क्वेश्चन की ओर। यानी शानदार जो हमने पुरस्कार के बारे में चर्चाएं वार्ताएं हैं वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा। चलिए, तो फिर चलते हैं पहले पेज की ओर। रतन टाटा जी सभी लोगों ने देखा। तो पहला पेज देखिएगा यहाँ से खुला हुआ हमारा। तो पहले पेज की यदि हम चर्चाएं वार्ताएं कर लें इनसे, तो यहाँ से देखिएगा क्या चर्चाएं निकल के आई हैं। देखिए, रतन टाटा जी को वर्ष 2001 में ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टरेट डिग्री दी गई, जिसे मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। 2004 में एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान ने उन्हें मानद टेक्नोलॉजी से सम्मानित कर दिया। उसके बाद 2006 की बातचीत करें, आईआईटी मद्रास मानद डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि दी गई आईआईटी मद्रास के द्वारा। 2008 रतन टाटा 3 संस्थानों की मानद उपाधि दी गई विश्वविद्यालय में। तो उन्हें 3 उपाधियां दी गई। पहले था तो कैम्ब्रिज में दी गई, और ये तीनों उपलब्धियां 2008 में हुई, कैम्ब्रिज में दी गई। ठीक, मानद डॉक्टर ऑफ लॉ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आगे थोड़ा सा पेज हुआ है इसका, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा पिन हुआ है क्योंकि खिसक गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ मैं, तब आपको और अच्छा दिखेगा। लीजिए, यहाँ से देख रहे हैं बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर ने भी इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस से नवाजा था। यानी कि हम लोग जो देख चुके हैं वो डॉक्टर ऑफ साइंसेस से जो नवाजा गया वो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि आईआईटी मद्रास 2006, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर 2008, और 2008 में ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मानद डॉक्टर ऑफ लॉ। ठीक, ये सारी उपाधियाँ इनके लिए कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट बनेगी। इसके बाद चर्चाएं वार्ताएं करने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं 2012 पे। तो 2012 पे हम लोग चर्चाएं वार्ताएं करते हैं। 2012 में न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर ऑफ बिजनेस की मानद उपाधि मिल पाई। 2013 कॉर्निकल मेलन विश्वविद्यालय से बिजनेस किविट्स के मानद डॉक्टर से सम्मानित किया गया। 2014 सिंगापुर प्रबंधन विश्वविद्यालय में रतन टाटा को मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस, यॉर्क विश्वविद्यालय कनाडा से मानद डॉक्टर ऑफ लॉज।
तो ये भी उपाधियां इन्हें दी गई, यानी काफ़ी सारी उपाधियां हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें विदेश में भी काफ़ी सम्मानित किया गया और भारत में तो फिर किया ही गया है, क्योंकि भारत के तो एक ऐसा रत्न, मुख्यतः इंडिया ने रत्न खो दिया अपना। देखिए 2015 की बातचीत करूंगा मैं। क्लिमसन विश्वविद्यालय ने उन्हें ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग के मानद डॉक्टर से सम्मानित किया। 2018 स्वनाशी विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी। रतन टाटा 2000 में पद्म भूषण, बहुत इंपॉर्टेंट, 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए या पुरस्कृत किए गए, ठीक, पुरस्कृत किए गए। 2004 में उन्हें उरुग्वे सरकार द्वारा ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे का पदक मिला है। और 2006 की यहाँ पर यदि बातचीत मैं आपसे करना चाहूँगा तो 2006 की जो बातचीत होगी वो विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रेरणा के लिए इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 2006 में मिला। काफ़ी और शानदार अवार्ड जो इन्हें यहाँ दिए गए, देखिएगा। इसके बाद चर्चाएं वार्ताएं और कर लेते हैं इनके साथ, लीजिएगा, यहाँ तक हम लोग चर्चाएं वार्ताएं करेंगे। अब देखते हैं यहाँ से, और यहाँ पर भी चर्चाएं कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर यदि चर्चाएं करें 2012 में जापान सरकार ने रतन टाटा को ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड, क्वेश्चन बनेगा राइजिंग सन अवार्ड किस देश का है जो दिया गया 2012 में जापान सरकार द्वारा। 2013 में उन्हें राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी ने विदेश पुरस्कार एन अर्स्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। 2000 में बड़ौदा एसोसिएशन, 2014 में साईजी रत्न पुरस्कार, बड़ौदा एसोसिएशन मैनेजमेंट संभालता है इसको। 2016 में फ्रांस में रतन टाटा जी को लीजन ऑफ ऑनर कमांडर सम्मानित किया गया। असम सरकार द्वारा 2021 में असम वैभव पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर भी आ जाएंगे। और 2024 अभी हाल ही में पीवी नरसिम्हन राव मेमोरियल अवार्ड, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहलाते हैं, इनके बारे में भी इन्हें अवार्ड मिल चुका है। तो काफ़ी सारे अवार्ड जो इन्हें मिले, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बता दिया है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, तो इन पर भी हम लोगों ने चर्चाएं वार्ताएं की हैं। देखिएगा पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये देखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा और इसको आपको बिल्कुल याद करना ही करना पड़ेगा। देखिए अभी चर्चा कर रहे थे ना हम लोग कि पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008, ये पुरस्कार इन्हें जरूर आप याद करके बताएंगे और इनके बारे में चर्चाएं वार्ताएं करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पुरस्कार जो रतन टाटा जी को समर्पित हैं, एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम दोनों के द्वारा समर्पित की गई, और ये सारी बातें जो उनको कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं, तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं वार्ताएं की आपके समक्ष आकर के। तो फिर ये आप यहाँ तक ही सेशन को रखते हैं। देखिए सेशन बहुत छोटा रखा गया, मात्र आपको 8 मिनट का भी सेशन रखा गया ताकि आपको कम समय में ज़्यादा दिया जा चुके, ठीक। तो सभी लोग जुड़ते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और देखिएगा इस शानदार वीडियो को। जिन लोगों ने नहीं देखा उससे शेयर करें और ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता पड़े कि वास्तव में हमारे रतन टाटा जी के पास क्या क्या उपलब्धियाँ थीं। इतनी उपलब्धियाँ आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, तुलना भी नहीं कर सकते हो किसी व्यक्ति से कि कोई व्यक्ति कितनी उपलब्धियाँ रख सकता है। लेकिन व्यक्ति से कुछ यदि सीखने को मिलता है तो उसकी शालीनता, उसका प्रेरणा, उसका भरोसा जो व्यक्ति दूसरों को देना चाहता है। बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्र में काम किए हैं, उनसे हम लोग प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को आशा करेंगे संवारेंगे और अपने जीवन को शानदार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।